नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। दोस्तों, बिजनौर के अधिकतर गांव हम आपको दिखाते रहे हैं अब तक वीडियो के अंदर, और जहां भी कोई नया काम शुरू होता है जिस गांव में, जैसे गन्ने के किसान तो आपको काफ़ी देखने के लिए मिल जाते हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर। लेकिन एक किसान ऐसे हैं और ज़िला बिजनौर का ही ये गाँव है जहाँ पर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है, और कुछ तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जो खेत के मालिक हैं वो हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज सिंह है। और ये ग्राम उमरी, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। सर, उमरी काफ़ी सारे पड़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, तो ये उमरी खजाना के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। अच्छा। और धामपुर नूरपुर रोड पे गांव पड़ता है उमरी। आसपास के शहर कौन से हैं? धामपुर और नूरपुर दोनों तरफ, एक तरफ धामपुर है एक तरफ नूरपुर है, और बीच में ये गांव पड़ता है। धामपुर से भी 10 किलोमीटर है और नूरपुर से भी 10 किलोमीटर है। कितनी आबादी होगी आपके गांव की? लगभग 3000 लोग होंगे यहाँ। 3000? हाँ, 3000 लोग। अच्छा, तो ये ड्रैगन फ्रूट का हमें पता चला कि एक किसान हो सकता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में इकलौते किसान आप ही हो, या और भी किसान कर रहे हैं आपके टच में कोई हो? हमसे पहले भी किसान हैं जिन्होंने ये ड्रैगन फ्रूट लगाया, बट उन्होंने काफ़ी कम एरिया में लगाया हुआ है। और दूसरी बात, उनके पास जो वैरायटी है वो वाइट है, जो वो मार्केट में इतनी पॉपुलर नहीं है। ड्रैगन फ्रूट में रेड जो वैरायटी जो अंदर से रेड होती है वो मार्केट में भी काफ़ी पॉपुलर है। इसीलिए इसका धीरे से मतलब जल्दी डेवलप, इसका पॉपुलरिटी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसका खाने में इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा है वाइट वाले से। तो ये कितने समय से कर रहे हैं आप? केवल ड्रैगन फ्रूट ही उगाते हैं या और भी गन्ने उन्ने की फसलें भी उगा रहे हैं? मेरे पास ये 27 बीघे का एक प्लॉट है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है, बाकी गन्ना और बाकी सारी फसलें भी। लाल केला भी मैंने लगाया हुआ है। गन्ने के साथ केले की खेती भी मैं करता हूँ। सहफसली फसलें भी मैं उगाता हूँ, जैसे लहसुन हो गया, आपका अदरक हो गया, इस तरह की गन्ने के साथ खेती भी मैं करता हूँ। तो कितने टाइम से ये कर रहे हैं आप ड्रैगन फ्रूट? ये 2.5 साल हो गए मुझे ड्रैगन फ्रूट के लगाए हुए। 2.5 साल कंप्लीट हो गए हैं। और अभी इससे मैं 2 बार फ्रूटिंग ले चुका हूँ। पहले साल भी फ्रूटिंग ली थी, वो लगभग 1 सवा क्विंटल के आसपास थी। और इस साल मैंने इससे लगभग 4 क्विंटल फल अब तक लिया है। 4 कुंटल? मतलब जो 1 एकड़ में आपने ये खेती की हुई है, हाँ, उससे 4 कुंटल ले लिया आपने? 4 कुंटल फल इससे लिया। तो इसका क्या रेट रहता है? इसका रेट 200 रुपये किलो का रेट मार्केट में मुझे मिल रहा है। और लोकल मार्केट में ही मैंने इसकी पॉपुलरिटी को बढ़ाया, लोगों को इसके बारे में पता चला, और ये बीमारियों में काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसकी मार्केट, लोकल मार्केट ही काफ़ी अच्छी है इसकी। मतलब बाहर आपको इसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है? मुझे बाहर इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि क्वांटिटी मेरे पास भी कम है। जब ये 5वें साल भरपूर फल देगा तो सब हो सकता है शायद मुझे बाहर भी कांटेक्ट करना पड़े। बट मुझे लगता है कि इसकी पॉपुलरिटी इतनी ज़्यादा है कि ये ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, इसमें दिक्कत किसान को नहीं आएगी शायद। अच्छा, क्या रेट होता है? सुना जाता है कि काफ़ी महंगा फल होता है ये 200 रुपये किलो का रेट है इसका। पर केजी 200 रुपये किलो बेचते हैं हम इसको यहाँ से। और बाकी फ्रूट्स वाले इसको पीसेस के हिसाब से बेचते हैं, उनको कुछ में ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। और बाकी नॉर्मली ये दिल्ली जैसी जगह पे, मेट्रोपॉलिटन जितनी भी शहर हैं आपके, वहाँ जो इसकी कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा है यहाँ। तो जैसे फल महंगा है 200 रुपये पर केजी बताया आपने, तो पौध भी महंगी होगी फिर? हाँ, इसकी पौध लगभग 65-70 रुपये के आसपास है, कुछ ज़्यादा खास महंगी पौध नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो जो छोटे किसान हैं, जैसे 10 बीघे वाले, 15 बीघे वाले, तो इसको वो हो सकता कि कर सकते हैं इसकी फसल या नहीं? बड़े आराम से। बस ये है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शुरू में ज़्यादा है, क्योंकि पोल का खर्चा है आपका। इसमें लोहे की रॉड भी डलती हैं, 3 किलो के आसपास एक पोल पे लोहा भी लगता है। सीमेंट कंक्रीट का खर्चा है, और इसके बाद ये पौध का खर्चा और लगाने का खर्चा है आपका। और ये मेरे को लगता है कि लगभग अंदाजन 2000 रुपये के आसपास का खर्चा इसमें मिनिमम आपको लगेगा। एक पोल बनाने का 2000 रुपये? हाँ, पोल ये जितना भी पौध वौध लगाएंगे तो सब मिला भी लेंगे तो 2-2.25 रुपये से ऊपर का खर्चा नहीं आएगा। तो 1 बीघा की अगर हम बात करें तो लगभग कितने पोल ये लग जाएंगे? 1 बीघे में आप अगर आप बीच में डिस्टेंस 10-12 फुट का 10 फुट का 11 फुट का रखते हैं, तो मेरे हिसाब से 100 पोल लग जाने चाहिए आपके। 100 पोल? और एक पोल पे 4 पौध लगती हैं। तो 100 पोल यानी कि 2 लाख रुपए का खर्च बैठ जाएगा कितना? हाँ, अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए इसको लगाने में। 1 2 बीघा से 2.5 लाख मान के चलिए। मतलब थोड़ा इसमें प्लस माइनस ये, क्योंकि सबका काम करने का तरीका अलग होता है, टाइमिंग के भी बहुत। आप एक साथ लगवाएंगे तो कम खर्चा होगा, धीरे धीरे लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और आप अगर उसमें लेबर कम हो जाए, लेबर का खर्चा, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, वो थोड़ा सब जगह वेरी करता है एरिया के हिसाब से। फसल कितने समय बाद देने लगता है? कितना ये टाइम? पहले साल से ही फल देना शुरू कर देगा आपको। अच्छा। बट पहले साल फल लेना नहीं होता है। अगर आप चाहते भी है, जैसे एक पौध है आपकी, एक पौध जो निकल के आई है ऊपर, उससे आप एक
फल ले सकते हैं, और बाकी जो बर्ड्स निकलेंगी वो आप तोड़ दीजिएगा। बर्ड्स तो काफ़ी निकलेंगी बट वो भी तोड़नी पड़ेंगी आपको। ज़्यादा फ्रूटिंग लेने से इसकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा, इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, और आप इसकी ग्रोथ का शुरू में आपको बहुत ध्यान रखना है 2-3 साल। जैसे बताया आपने, ज़्यादा फल लेने से ये इस पर फर्क पड़ेगा पहले साल। यदि फल आ गए तो उनका क्या करना फिर? जैसा आएंगे तो जरूर ज़्यादा फल आएंगे तो आपको उनकी बर्ड्स को, यहाँ छोटी जो बर्ड्स रहेंगी जब निकलनी शुरू होंगी तभी आपको उनको तोड़ देना है। अच्छा। और आप एक बर्ड छोड़ दीजिए एक प्लांट पे एक बर्ड छोड़ दीजिए और बाकी तोड़ दीजिए। पहले साल आप एक प्लांट से एक ही फ्रूट लें अगर उस पे आता है तो। सारे प्लांट्स पे नहीं आएगा पहले साल फ्रूट, बट 90% 80% प्लांट्स पे फ्रूट आएगा। अच्छा, ये एक बार लगा दिया और काफ़ी लंबे समय तक मतलब इसको कुछ करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती? ये कितना जो कॉस्टिंग है, जो भी एक बार खर्चा आएगा वो एक ही बार आएगा। बाकी इसकी नलाई गुड़ाई का तो आपके हर खेत में रहता है, वो तो आपको घास नहीं होने देनी है, आपको इसकी पानी का मतलब जो है वो तो खर्चा आपको सब सारी फसलों पे ही आता है। नहीं, ये पौधा लगा दिया इसमें ड्रैगन फ्रूट का जैसे, तो ये कितने साल तक फसल दे? ये अब जो है आपने प्लांटेशन कर दी है, ये प्लांटेशन 5वें साल तो पूरा घेर लेगी इसको। अच्छा। और ये जितनी भी आपको सीमेंट के पोल दिखाई दे रहा है ये कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ढक जाएगा। और यही पौध चलेंगी आपके 25 साल तक। 25 साल तक यही चलेंगे? यही मतलब पौध चलेंगी। वो तो इससे हम जो नर्सरी होती है वो भी पौधा तैयार तैयार इससे ही होगा? वो भी तैयार 3 साल बाद आप इससे अपना पौध तैयार करना शुरू कर सकते हैं। आप अपनी और प्लांटेशन जैसे आपको बढ़ानी है तो आपको किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। 2.5-3 साल बाद अपनी पौध लगा के आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कोई बीज उज रहता है या इससे? नहीं, इसकी कटिंग से ही इसको लगाया जाता है, यही सही तरीका भी है। और इसमें जल्दी आपको फल पहले साल ही मिल जाएगा। अच्छा, पहले साल से ही मतलब फल मिलना शुरू हो जाएगा। कम क्वांटिटी में रहेगा बट वो शुरू में आपको 1-2 साल तो फल पे गौर भी नहीं करना है। पहले आपको पहले साल दूसरे साल आपको मेन चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आपको उसकी ग्रोथ बढ़ानी है। जितनी आप इसकी शाखाओं को फैला लेंगे, जितना आप इसको ग्रोथ अच्छी दे पाएंगे, उतने टाइम तक ये आपको फिर आगे आने वाले टाइम में फल बढ़िया देगा। शुरू में आप जैसे वही आप इससे फल लेना के चक्कर में लग जाएंगे तो इसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ जाएगा। ग्रोथ कम हो जाएगी तो फिर अगले साल आपको फल कम मिलेगा। उससे अच्छा है कि आप पहले साल फल ना ही लें तो अच्छा है। सारी जितनी बर्ड है वो सब तोड़ दीजिए। अच्छा सर, अपने घर में खाने के लिए 1-2 बर्ड आप छोड़ दीजिए किसी प्लांट पे, बाकी जो अच्छा मैच्योर हो रखा हो उस पे छोड़ दीजिए, बाकी पे ना छोड़ें। अच्छा, जैसे यहाँ बिजनौर की अगर हम बात करें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना और गेहूँ काफ़ी आसानी से यहाँ उगाया जाता है। जी। और जिस तरह की ये खेती आप कर रहे हैं तो इसके लिए वातावरण का भी कुछ अलग होना मांगता है या ऐसी इसमें? हमारे जिला बिजनौर के टेम्परेचर का जो इशू है रहता है, इस प्लांट को टेम्परेचर का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे सर्वाइव करना है इसके लिए बहुत टिपिकल हो जाता है। 42 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जाने के बाद इसको हमने महसूस किया है, हमने खुद भी देखा है कि ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, इतना डार्क ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये सब येलो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इसमें। और इस पे काफ़ी इसकी ग्रोथ उस टाइम पे बिल्कुल मतलब बहुत कंडीशन अजीब सी हो जाती है इसकी। लेकिन जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर, हमारे यहाँ इसकी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि 42 मैक्सिमम हमारे यहाँ रहता है टेम्परेचर, 42-43 बहुत, वो भी एक आध दिन के लिए, तो वहाँ तक ये इसको अभी झेल लेता है जहाँ तक हमने महसूस किया है। तो मतलब जैसे पौधा लगा दिया, सूखने उखने का इसमें यहाँ कोई दिक्कत अभी दिखाई नहीं? अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसको थोड़ा सा बरसात का मतलब इसका बरसात का मौसम इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है इसकी ग्रोथ के लिए, फ्रूटिंग के लिए। वही इसका जो इसमें काफ़ी इसको अच्छी ग्रोथ मिलती है, फ्रूटिंग भी बढ़िया होती है उस टाइम पे। मॉइस्चर का रहना बहुत ज़रूरी है इसके लिए उस टाइम पे जब इसकी फ्रूटिंग होती है। इसके लिए कुछ बीच में जैसे आपने बताया गैप जो है वो 12 फीट या 13 फीट का छोड़ दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मिनिमम 8 फुट से लेके इसको बढ़ा के, जैसे आपको बीच में कुछ फसल लेनी है या कुछ, जैसे मुझे प्लांट लगाने थे, मैंने 12-13 फुट का 13 फुट का गैप रखा हुआ है। मैंने कुछ अमरूद की पौध लगाई हुई है। आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं कि आप इसके साथ में किस तरह के पौध सही रहेंगे? आप इसके साथ कोई भी सब्जी की खेती कर सकते हैं। सरसों मैंने लगाई हुई है, आप देख सकते हैं आगे सरसों बोई है मैंने इस साल इसके अंदर। गेहूँ, इवन मैंने इसके साथ धान भी लगा के देखा है। अच्छा। हाँ, तो धान एक टिपिकल फसल मानी जाती है कि हर जगह इसको हर चीज़ों के साथ नहीं लगा सकते, लेकिन ये धान के साथ भी मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने 2 क्यारियाँ मेरी ऐसी हैं, आप देखेंगे अगर तो आपको महसूस होगा कि उसमें दोनों में मैंने धान की फसल ली है। और उसकी जो प्लांट की जो वहाँ जो नए प्लांट लगाए थे मैंने, उनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है। अच्छा, गन्ने में जैसे काफ़ी बीमारी देखने के लिए मिलती है, मैं गन्ने से केवल इसका ये तुलना करता हुआ चल रहा हूँ शुरू से ही हो रहा है, तो इसमें भी बीमारी का खतरा रहता है या नहीं? किस तरह की दवाई यूज करनी? बरसात के सीजन में आपको ध्यान रखना है, मेनली फंगस का प्रॉब्लम आता है इसमें, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादातर। फंगस है, 2-3 तरह की फंगस होती है, आप उनका ट्रीटमेंट करना टाइम पे, बस उस चीज़ पे बरसात के सीजन में ज़्यादा ध्यान रखना है। और मिट्टी के पास से, जैसे ये आप देखेंगे यहाँ पे साइड में, ये जैसे ये निशान दिखाई दे रहा है ऐसे ये, लेकिन ये निशान तो इसमें नीचे ग्रीन है, लेकिन ये पीला पड़ना शुरू हो जाता है, यही निशान। अच्छा।
तो ये फंगस पूरे उसको जड़ से ही खत्म कर देती है, क्योंकि लगती मिट्टी के पास से ही है, तो ये पूरे प्लांट को अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये डैमेज कर देगी। तो इसमें खाद की कौन से की ज़रूरत पड़ती है? ये गोबर का खास बेस्ट ऑप्शन है, सबसे अच्छा। अपना घर में जो जिन्होंने जानवर पाल रखे हैं उनके लिए वो तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं भी है तो गोबर का खाद कहीं से किसी की कूड़ी या कहीं से भी मतलब आप परचेज करें या जैसे भी आप उसको मैनेज करें तो वही बेस्ट ऑप्शन है। और मैं तो खुद ऑर्गेनिक खेती करता हूँ सारी, तो मैं तो यूज़ ही सिर्फ इन चीज़ों का करता हूँ, बाकी और चीज़ें यूज़ ही नहीं करता। मतलब किसी तरह का कोई स्प्रे या किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती? मैं केमिकल से मुक्त खेती करता हूँ। मैं मेरा पूरा फार्म जैविक फार्म है, उमरी ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड LLP के नाम से मेरी फार्म है, और मैं सारी जैविक खेती करता हूँ। UP एसोसिएशन से मेरा प्रमाणीकरण है जैविक का, और सारे मापदंड उनके मानता हूँ। और उसी चीज़ को देख ले आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। 2 साल 2.5 साल का पौधा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसकी। अच्छा सर, जैसे खेती आपने कर ली तो सरकार से भी कोई अनुदान वगैरह मिलता है? नहीं, अभी ये नई चीज़ है तो सरकार से अनुदान अभी नहीं है इस पे। मैंने अपने बिहाफ पे ये सब कुछ लगाया है इसके अंदर, और आने वाले टाइम में हो सकता है सरकार इस पे कुछ सोचे और इस पे इसको बढ़ावा देने के लिए इस पे और कुछ अनुदान भी आए। जी। थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देख लिया जो गांव है उमड़ी खदाना, वहाँ पर हम पहुँचे हुए थे, और जो खेत था ये ड्रैगन फ्रूट का इकलौता ही ये गांव हमको यहाँ पर दिखाई दिया। जैसा कि बताया और किसी किसान ने भी की हुई है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं है अभी तक। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी कोई नया अपडेट लेकर नए वीडियो में। जय हिंद।